जालसाज अस्पतालों को बंद करवाने का फैसला, निजी अस्पताल सिर्फ डॉक्टर की डिग्री रखने वाले खोल सकेंगे। सिंध सरकार ने निजी अस्पतालों के बारे में सरकारी पॉलिसी वाज़ेह कर दी। स्टाफ, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ अस्पताल नहीं खोल सकता। डायरेक्टर जनरल सेहत सिंध ने तहरीरी मरासला जारी कर दिया। मरासला जिला सेहत अफसरान और मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को जारी किया गया। तमाम जारी करदा सर्टिफिकेट मनसूख करने की हिदायत। मुतालबात से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 5वें रोज में दाखिल। ट्रांसपोर्टर्स मुतालबात पर डट गए। सामान की तरसील, लोडिंग और अनलोडिंग मुकम्मल बंद। सप्लाई चेन जाम। ताजिरों में शदीद परेशानी की लहर दौड़ गई। मार्केटों में खलबली। जरूरी अशिया की किल्लत का खदशा बढ़ने लगा। वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे उस वक्त तक ये एहतजाज जारी रहेगा। अभी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से मुआविन ख़ुसूसी लियाक़त अस्कानी साहब रात को तशरीफ़ लाए, उनकी यकीन दहानी पर कि आपका मसले जल्दी हल कर दिए जाएंगे इंशाल्लाह। तो गवर्नर साहब की तरफ से भी है, तो अभी राब्ते गवर्नमेंट के शुरू हुए हैं, अल्लाह खैर करेगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल से बरामदात की तरसील रुक गई। सदर नकाटी फैसल मोइस का हुकूमत से गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल फौरी खत्म कराने का मुतालबा। हुकूमत से शरह सूद को सिंगल डिजिट में लाने की अपील। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस ड्राइवर शदीद परेशानी का शिकार, बोले हड़ताल की वजह से रोजगार बंद हो गया। पुलिस गाड़ियों को बिला जवाज रोक कर तंग करती है। मसाइल हल किए जाएं, जरिया मौश बहाल हो सके, ड्राइवर्स का मुतालबा। बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, आप किससे पूछकर खड़ी हुई हैं। स्पीकर सिंध असम्बली ने समीता अफजाल को बिला इजाजत खड़े होने पर झाड़ पिला दी। बिल की अदायगी का कोई मैकेनिज्म बनाया जाए। गुलाम कादिर चांडियों का ऐवान में मुतालबा। स्पीकर अवैस कादिर के मामले पर अगले हफ्ते कमेटी इजलास बुलाने की रूलिंग। शर्जील मेमन का मुतालबा, अगर कोई मेंबर उठकर बोलना चाहे तो मैं रोक नहीं सकता। स्पीकर अवैस कादिर का जवाब। सिंध के हर जिले में, हर शहर में अवाम की दहलीज पे बैठकर अवामी मसाइल सुन रहे हैं और तमाम अवाम को बुलाया जाता है। जितने भी अवाम, ये नहीं पूछा जाता कि कौन कौन सी पार्टी का है, कोई किस जमात से ताल्लुक रखता है, बोले अपने मसाइल बताओ, हम आपके मसाइल हल करने के लिए यहाँ बैठे हैं। ऐवान में जामिया कराची का खस्ता हाल ट्रांसपोर्ट की गूंज। जामिया कराची की फीसों में 200% इजाफा किया गया। कुर्रतुल ऐन का तवज्जो दिलाओ नोटिस। असरा पीछहू का कॉलेजेस को बेहतर करने की जरूरत पर जोर। इस्माइल राहू बोले ज्यादा ग्रांट्स कराची की दर्सगाहों को दे रहे हैं। एजाजुल हक का औरंगी टाउन के साथ कच्ची आबादी को खत्म कराने का मुतालबा। कासिम सिराज बोले कराची को 11 से 1200 मिलियन MMGD पानी की जरूरत है। ऐवान में खवातीन के हुकूक की भी गूंज। असरा पीछहू का हाउस में वॉशरूम्स की हालत बेहतर करने की जरूरत पर जोर। बोली खवातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। जनवरी तक असम्बली का मरम्मती काम शुरू होगा। स्पीकर की यकीन दहानी। सिंध असम्बली में आदम इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड मैनेजमेंट बिल 2025 मुतारिफ। वज़ीर पार्लिमानी उमूर की सिफारिश पर बिल कमेटी के सुपुर्द। पेशेंट्स की सर्विसेज अवेलेबल हैं। हमारे पास मेल वार्ड भी है, फीमेल वार्ड भी है, गायनिक ऑब्स्टेट्रिक्स यूनिट भी है। इसमें इस अस्पताल में पीडियाट्रिक यूनिट भी है। डेंगू के लिए वार्ड बना हुआ है। इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग और नॉर्मल डिलीवरीज भी, लेबर रूम भी है इधर। शर्जील मेमन का माली हालात बेहतर होने पर इंजीनियर्स को टेक्निकल अलाउंस देने का ऐलान। अली खुर्शीदी बोले सजावल में खुली कचहरियों में बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद हुआ। ज़ियाउल हसन लंजार बोले जिस शख्स पर तशद्दुद हुआ उसकी तहकीकात होगी। ई चालान कानून में तरमीम कमेटी में अपोजिशन भी शामिल होगी। यूसुफ बलोच बोले ई चालान का कानून तब्दील होना चाहिए। मुबारक विलेज हॉक्सबे में माहीगीरों की हाउसिंग स्कीम बनाएंगे। आसिफ खान के ऐवान में यकीन दहानी। बोले माहीगीरों को बहुत जल्द सहूलियात फ्राहम करेंगे। माहीगीरों की सूरत-ए-हाल अबतर कोई सहूलियात नहीं। एजाजुल हक और शब्बीर कुरैशी का शिकवा। पार्लिमानी सेक्रेटरी का हुकूमत के साथ मिलकर बेहतरी लाने का वादा। मोहम्मद रफी कुरैशी नए सेक्रेटरी बल्दियात यूजिंग और टाउन प्लानिंग तयनात। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर वसीम शमशाद अली ओहदे से फारिग।
SGAD एंड कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म। महकमा बहबूद आबादी सिंध में तकर्रुर और तबादले। रज़ा अली बलोच डायरेक्टर जनरल बहबूद आबादी सिंध तयनात। रज़ा अली बलोच 22 दिसंबर को DG का ओहदा संभालेंगे। नोटिफिकेशन जारी। सिंध की ब्यूरोक्रेसी दफातर से गायब। मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज की गैर हाजिरी से सरकारी निज़ाम मुतासिर। चीफ सेक्रेटरी ने सख्त नोटिस ले लिया। तमाम सेक्रेटरीज को सुबह 9 बजे दफातर पहुंचने और मातहत अफसरान की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी। लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई होगी। तहरीरी हुक्मनामा जारी। गैर हाजिरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। महकमा तालीम सिंध ने नई भर्ती असातिज़ा के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। कराची में 150 से ज्यादा असातिज़ा को गैर हाजिर होने पर नौकरियों से फारिग कर दिया। 2000 असातिज़ा को शोकॉज नोटिस जारी। कमर्शियल और रिहायशी प्लॉट्स पर गैर कानूनी शादी हाल्स की निशानदही। नैब कराची का SPCA से शहर के शादी हाल्स का रिकॉर्ड तलब। तमाम असला के शादी हाल्स मार्कीज को नोटिस जारी। गैर कानूनी तामीरात से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू 1122 को आलमी मेयार की इमरजेंसी सर्विस बनाएंगे। ज्ञानचंद इसरानी की ज़ेर सदारत सिंध इमरजेंसी काउंसिल का अहम इजलास। रेस्क्यू 1122 सूबे की लाइफलाइन करार। इजलास में काउंसिल की रेस्क्यू अकेडमी सिंध के क्याम की बाज़ाब्ता मंजूरी। मलीर इंडस्ट्रियल पार्क में 2.5 एकड़ पर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर कायम होगा। रेस्क्यू 1122 को जदीद, मजबूत और आलमी मेयार की इमरजेंसी सर्विस बनाने का अज़्म। सिटी 21 की काविश रंग ले आई। खूनी हादसात का सबब बनने वाले खड्डे को बंद कर दिया गया। मलीर में देरीना मसला हल करवाने पर अवाम का सिटी 21 की टीम का वालिहाना इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां निछावर। बेगम खुर्शीद रोड का RCD चौक का कटखूनी चौक बना हुआ था। क्या हमारा देरीना मसला जो यहाँ पे हमें घंटों लग जाते थे ट्रैफिक जाम में, अल्हम्दुलिल्लाह वो मसला हमारा हल कर दिया। सिटी 21 जिंदाबाद। सकाफत, सियासत, स्पोर्ट्स। बरतानवी वफ्द लियारी की तीनों ताकतों का दीवाना। बरतानवी हाई कमीशन के वफ्द का लियारी का दौरा। बरतानवी वफ्द की सिंध हुकूमत के तर्जुमान नादिर गबोल से मुलाकात। नादिर गबोल ने लियारी की शान, सियासत और टैलेंट का पूरा नक्शा खोल दिया। बरतानवी वफ्द ने नौजवान बॉक्सर्स और फुटबॉलर्स की परफॉर्मेंस को सराहा। बरतानवी हाई कमीशन ने मुकामी टैलेंट को खराज तहसीन पेश किया। लियारी को खेलों के टैलेंट का पावर हाउस करार दिया गया। पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात तारीखी करार। काउंसिल खाना कतर में कौमी दिन की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाक कतर दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर रोशनी डाली गई। शुरुका कहते हैं दोनों ममालिक के लोग एक दूसरे को कदर की निगाह से देखते हैं। कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 840 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,69,415 की सतह तक ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 35 पैसे का हो गया। एक्सपो सेंटर कराची में इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स फेयर का इनेकाद किया गया। इंडोनेशियन कॉन्सुलेट के पवेलियन में मुकामी अशिया की नुमाइश सजाई गई। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई। कराची का मौसम सर्द और खुश्क। हवा में नमी ज्यादा। सुबह के औकात में धुंध बरकरार। सुबह सवेरे सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। 15 दिसंबर से सर्दी में मजीद इजाफा मुतवक्के। कराची का फ़ज़ाई मेयार मुज़र सेहत। दुनिया के आलूदा तरीन शहर में कराची 6ठे नंबर पर। फ़ज़ा में आलूदा ज़रात की शरह 188 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। कराची में नेशनल गेम्स का सिलसिला जारी। शहर के 26 से ज़ायद मकामात पर मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले। आज भी खिलाड़ी मैदान में सरगर्म। बेसबॉल के मुकाबले आज NED यूनिवर्सिटी में होंगे। शायकीन को दिलचस्प मुकाबले का इंतजार। 35वें नेशनल गेम्स में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले आज भी जारी। शहर के 10 से ज़ायद मकामात पर टीमें मद्दे मुकाबिल। NED ग्राउंड में पाकिस्तान वापडा और पाकिस्तान आर्मी के माबैन बेसबॉल के मुकाबले। पाकिस्तान आर्मी 258 गोल्ड मेडल लेकर पहली पोजीशन पर।
पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम टर्टल बीच पर सफाई मुहिम जारी। खिलाड़ियों और मुंतज़मीन की बड़ी तादाद साहिल पर मौजूद। सेक्रेटरी POA खालिद महमूद कहते हैं, आगाही मुहिम से माहौल को फायदा होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद है। 2025 में पीपल्स पार्टी ने कीमती रहनुमाओं को खोया। वज़ीर आला के मुशीर नजमी आलम बोले, आगा सिराज दुरानी और सेनेटर ताज हैदर की जगह हर कोई नहीं ले सकता। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को हमेशा याद रखती है। रहनुमाओं और कारकुनों की कुर्बानियों से ही पार्टी सिंध पर हुकूमत कर रही है। और आर्ट सिटी गैलरी में आर्ट सिटी और कराची स्कूल ऑफ आर्ट का इश्तराक। रंगों, तख्लीक और फन से भरपूर आर्ट नुमाइश सज गई। नुमाइश में जॉन एलिया की साहबजादी सुहाना एलिया की तैयार करदा पेंटिंग्स भी शामिल। नुमाइश में 17 मुसव्विरों के फन पारे पेश किए गए।